Hello everyone, welcome to Vertico's advanced learning platform. In this video, we will cover general introduction and common livestock terms. मतलब livestock प्रोडक्शन मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी लाइवस्टॉक रिलेटेड टर्म्स आती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. पहला इसमें दे रखा है ब्रीड. ब्रीड का मतलब क्या होता है? ब्रीड इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल और प्लांट्स हैविंग होमोजीनियस अपीयरेंस और होमोजीनियस बिहेवियर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज. कहने का सीधा सा सिंपल मीनिंग इसका ये है कि ब्रीड जो है वो एक ग्रुप है, एक स्पीशीज़ है, उस स्पीशीज़ के अंदर पर्टिकुलर एनिमल्स का ग्रुप है. एक स्पीशीज़ है, वन स्पीशीज़ सपोज. इसमें अलग अलग ग्रुप हम कह सकते हैं. ए ग्रुप है, बी ग्रुप है और सी ग्रुप है. तो ए ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं, बी के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं और सी के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं. होमोजीनियस अपीयरेंस में हम बात कर रहे हैं. तो ए एक ब्रीड हो जाएगी, बी एक ब्रीड हो जाएगी और सी एक ब्रीड हो जाएगी. ये ब्रीड होती है. कैटल की हम बात करते हैं, बफेलो की हम बात करते हैं. अलग अलग ब्रीड्स की जब इनके टॉपिक्स आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे इनकी ब्रीड्स के बारे में कि साहिवाल होती है, गिर होती है, रेड सिंधी, थारपारकर. बफेलो में जाफराबादी, मुर्रा, सूरती. शीप के अंदर हम बात करेंगे, गोट में, हॉर्स में, डॉग में. इनमें हम ब्रीड्स देखेंगे. स्पीशीज़ क्या होती है? तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रैंकिंग बिलो अ जीनस ऑर्गेनिज्म. स्पीशीज़ का मतलब होता है कि जैसे हम जो फाइलोजेनेटिक ये टेक्सोनॉमिकल जो स्ट्रेटा होते हैं उसको देखते हैं, KPCOFGS. तो जीनस के नीचे ये आ रहा है, ये टैक्सा जीनस के नीचे आ रहा है, ये स्पीशीज़ का टैक्सा है. इन एक स्पीशीज़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हों. वो उनकी जो प्रोजेनी बन रही है वो फर्टाइल हो, वो भी फर्दर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पाए, तो वो एक स्पीशीज़ कहलाएगी. यूटिलिटी ऑफ एनिमल. इसमें हम देखेंगे कि एनिमल को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस किस कामों में हम एनिमल को जो है यूज़ ले सकते हैं. दैट वी विल लुक एट इन दिस टॉपिक. यूटिलिटी ऑफ एनिमल. यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल कैन बी डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू एडवांटेज ऑब्टेन देम. हम जब एनिमल की बात करते हैं कि कैटल है, बफेलो है, तो हम उसकी जो यूटिलिटी होगी उसको उस हिसाब से बता सकते हैं. मतलब कैटल की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उसके एडवांटेज होंगे, बफेलो की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उसके एडवांटेज होंगे. कैटल की अगर हम बात करें तो cows can convert grasses and straw to produce milk and beef. जो कैटल है वो बेसिकली हमारे काम में आती हैं. किसको? जो ग्रासेस है और स्ट्रॉज है उनको कन्वर्ट करके वो हमें मिल्क प्रोड्यूस करके देती है, हमें मीट प्रोड्यूस करके देती है. बुलक्स फॉर्म द मेन सोर्स ऑफ डार्क पाउडर फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. जो बुलक्स है वो बहुत सारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के अंदर हम काम में लेते हैं. इसके अलावा कल्टीवेशन में, रूरल ट्रांसपोर्ट में, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम बुलक्स को काम में लेते हैं. अगर हम बात करें कि यूरिन एंड डंक आर यूज्ड एज अ एक्सीलेंट मैन्योर. डंक्स यूज्ड एज मैन्योर. जो यूरिन है और डंक है उसको हम एक्सीलेंट मैन्योर की तरह यूज़ में ले सकते हैं. मतलब हम एडवांटेजेस देख रहे हैं कि कैटल जो है, जो भी हम खाना खिला रहे हैं उसको मिल्क में और बीफ में कन्वर्ट कर दे रही है. बुलक्स जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट के काम में आ रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट किसी का भी कर सकते हैं. यूरिन जो हम डंक ऑब्टेन कर रहे हैं वो एक्सीलेंट मैन्योर की तरह काम कर रहा है और डंक से हम फ्यूल ऑब्टेन कर रहे हैं और बायोगैस बना रहे हैं उससे. स्किन जो हम एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं उसके शूज़ बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं. बोन जो है वो काम में आ रही है फीडिंग के लिए. बोन इज यूज पर स्पेशलाइज बोन मील के अंदर काम में आ रही है कैटल के लिए, पिग्स के लिए और पोल्ट्री के लिए. इसके अलावा ब्लड जो है वो काम में आ रहा है ब्लड मील के रूप में पोल्ट्री के अंदर. इसके अलावा हॉर्न्स जो है वो कोम बनाने के लिए काम में लिए जा रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री में, जो कपड़ा उद्यान है उसके अंदर. और इसके अलावा अगर बात करें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि जो एंडोक्राइन डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनका अलग अलग मेडिसिनल यूज़ होता है. तो ये चीज़ें हैं कैटल का क्या एडवांटेज होता है, क्या यूटिलिटी होता है. इस पर भी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि यूटिलिटी ऑफ लाइवस्टॉक एनिमल पे क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है इसके.
शीप की अगर हम बात करें तो शीप को मीट के लिए, मिल्क के लिए और फाइबर के लिए हम ऑब्टेन करते हैं। शीप में मटन और वूल पर्पस के लिए प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया मटन और वूल, और सेकेंडरी प्रोडक्ट की बात करें तो स्किन का पेल्ट हो गया, जो काराकुल शीप हम ऑब्टेन करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस शीप से हम ऑब्टेन करते हैं काराकुल, पाशमीना, और मिल्क पर्पस के लिए हम यूज़ में ले रहे हैं। इसके अलावा शीप का जो एक्सक्रीटा होता है वो हाई फर्टिलाइजिंग वैल्यू का होता है, उसके अंदर फर्टिलिटी वैल्यू बहुत अच्छी होती है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट जो होता है वो काऊ के मेन्योर की कंपैरिजन में डबल अमाउंट का होता है शीप के अंदर, तो इसलिए वो बहुत ही बेनिफिशियल हो गया हमारे लिए। शीप का सीरम जो है एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के लिए काम में लिया जाता है, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के लिए। और इसके अलावा शीप जो है वो वीट डिस्ट्रॉयर की, जैसे एक वर्ड होता है, शीप जो है वो चूजी नेचर की, मतलब शीप जो है वो क्लोज ग्रेजर होती है। क्लोज ग्रेजर जो उसका लिप्स होते हैं उसकी वजह से इसको क्लोज ग्रेजर बोलते हैं, ज़मीन पे जा करके और बिल्कुल ग्राउंड पे टच करके ये ग्रेजिंग करती है, तो इस वजह से कई बार ये वीट डिस्ट्रॉयर के रूप में भी आती है और एक्सीलेंट ग्लीनर है और वीट डिस्ट्रॉयर है। कई सारे वीडिसाइड्स होते हैं उनको भी खा जाती है। कैटगट इज़ अ टाइप ऑफ कॉर्ड। कैटगट बेसिकली सूचर मटेरियल के अंदर काम में लिया जाता है, मतलब जो शीप की इंटेस्टाइन है उससे ये ऑब्टेन किया जाता है। और जो सूचर मटेरियल होता है, जब हम सर्जरी करते हैं तो अलग अलग तरीके के सूचर मटेरियल होते हैं, तो उस सूचरिंग मटेरियल में कैटगट ये फाइबर हम काम में लेते हैं, कॉर्ड काम में लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंस हो गई हमारे इसकी, जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट कैटल की क्या यूटिलिटी है, शीप की क्या यूटिलिटी है, उस हिसाब से हमने ये देखा। अब हम बात करें तो गोट की प्राइमरी प्रोडक्ट कीवोन। कीवोन जो है वो वर्ड है मीट के लिए, जो गोट है, गोट का जो मीट है उसके लिए हम वो जो वर्ड यूज़ में ले रहे हैं दैट इज़ कीवोन, और इससे हम सेकेंडरी में मिल्क यूज़ में ले ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा फाइबर इससे ऑब्टेन कर रहे हैं, मोहर फाइबर अंगोरा गोट से, पश्मीना फाइबर कश्मीरी गोट से ऑब्टेन करते हैं हम, और ड्रेस फैब्रिक, शॉल्स और स्किन में हम इनको काम में लेते हैं। इसका जो गोट का एक्सक्रीटा होता है वो मेन्योर के लिए काम में लेते हैं। गोट का जो मिल्क है वो छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, कई बार हम देखते हैं डेंगू के अंदर गोट का मिल्क पिलाते हैं, तो वो भी एक पार्ट यूटिलिटी हो गई इसकी। इंटेस्टाइन जो है सर्जिकल थ्रेड, जैसा हमने देखा शीप के केस में, वैसे ही बियर्ड्स, जो इसकी दाढ़ी होती है बकरे की दाढ़ी, वो ब्रशेस बनाने के काम में ली जाती है, जो कपड़े धोने के ब्रश वगैरह आते हैं। एंड हॉर्न्स एंड हूज जो होते हैं इसके ग्लू, एडहेसिव मटेरियल, चिपकाने लायक मटेरियल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। पिग की अगर हम बात करें, पिग के केस में पॉर्क एंड लैंड, इसमें हम देखें तो पोर्क एंड लैंड आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड ऑन अकाउंट ऑफ हाई नरिशिंग वैल्यू। इनके अंदर जो नरिशमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए ये जो है फूड के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी है। नाउ ये पेरिशेबल, जैसे कि केन यूज्ड एज प्रिजर्व्ड एंड पेरिशेबल गुड्स, ये लंबे टाइम तक जो है प्रिजर्व किए जा सकते हैं, इसलिए इनको हम यूज़ ले सकते हैं इजीली। उस प्रिजर्व फॉर्म में भी हम इनको यूज़ में ले सकते हैं। ब्रिसल, जो पिग के हेयर हैं, वो हम ब्रशेस बनाने के लिए काम में लेते हैं, जो कपड़े धोने के ब्रश हो गए क्लीनिंग पर्पस से, उसमें हम पिग के हेयर्स को काम में लेते हैं। लार्ड यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, और जो पिग का फैट होता है उसको हम काम में लेते हैं सोप इंडस्ट्री में। हॉर्स की बात करें अगर हम, तो हॉर्स जो है वो, जैसे कि पहली चीज़ आ जाती है रेस हॉर्सेस की, तो रेसिंग के पर्पस के लिए काम में लिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं हॉर्सेस को। और रेसिंग हो गया, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेसिंग आ गई मेन चीज़ तो है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये हो गया। और इनमें काम में ले रहे हैं टेटनस, जो कई बार क्या है कि जो एंटी सीरा प्रोडक्शन के लिए, यानी जो हॉर्सेस में जो इम्यून रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है, तो एंटी सीरा बहुत जल्दी बनता है, तो एंटी टेटनस सीरम या एंटी स्नेक वेनम बनाने के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं हॉर्सेस को। जैसे कि द वेनम कॉजेज चेंजेस इन ह्यूमन ब्लड सेल, ब्लॉकिंग द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट, ये इसमें बता रहा है अलग अलग स्नेक के केस में क्या होता है। बाकी पोल्ट्री की हम बात करें तो पोल्ट्री की यूटिलिटी क्या है, तो सब जानते हैं कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, और पोल्ट्री का मीट जिसको हम चिकन बोलते हैं, तो बेसिक चीज़ जो है वो एग हो गया और मीट हो गया, इस पर्पस के लिए काम में ले रहे हैं हम पोल्ट्री को। और पोल्ट्री के मीट को हम चिकन बोलते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये हो गया। इसके अलावा फर्टाइल एग्स को हम वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए, एक होता है चिक एम्ब्रियो इनोकुलेशन,
मतलब जो चिक है उसका एम्ब्रियो जो है, जो एग है उसके अंदर चिक का एम्ब्रियो, तो उसमें हम वायरस को इनोकुलेट करते हैं और उसको कल्चर करते हैं, और इस वायरस के साइटोपैथिक इफेक्ट या फिर वायरस के रेप्लिकेशन साइकिल को, अलग अलग चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम चिक एम्ब्रियो को काम में लेते हैं। फीदर जो है चिक का वो हम काम में ले रहे हैं पोल्ट्री का, और इसके अलावा एग योक को शैम्पू में, सोप्स में और पेंट्स में हम काम में ले रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से हम हार्मोन्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर रहे हैं। इसकी ग्रुपिंग्स में फर्टिलाइज़र रिच होती है, एनपीके इसमें प्रेजेंट होता है। एग शेल को कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में काम में लेते हैं। और जो पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है वो कई बार फीड इंग्रेडिएंट होता है पोल्ट्री के लिए, 10% उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फीड इंग्रेडिएंट में। और बर्ड शीप होते हैं तो इनको हैंडल ईजिली किया जा सकता है। और पोल्ट्री के लिटर को हम मैन्योर के रूप में काम में लेते हैं। और कॉक, जैसे कि कॉक फाइटिंग हो गया, तो असील को हम एंटरटेनमेंट पर्पज़ से लिए या फिर कॉक फाइटिंग के लिए काम में लेते हैं, जो कि गेम बर्ड बोला जाता है इसको, असील को। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ कॉमन टर्म्स रिलेटेड विद एनिमल ग्रुप, जो एनिमल ग्रुप्स हैं उनकी साधारण डेफिनेशंस कौन कौन सी होती है, तो हम वो देखेंगे इस नेक्स्ट। हम वो देखते हैं कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और बर्ड जो हैं वो हम नेम करते हैं, उनको अलग अलग नाम देते हैं। एक तो एज के हिसाब से हम नाम देते हैं, एक सेक्स के हिसाब से, और एक किस पर्पज़ के हिसाब से हम रख रहे हैं। have been given different names according to their age, sex and purposes for which they are kept. बोवाइन ग्रुप हो गया, ओवाइन ग्रुप हो गया, फेलाइन ग्रुप हो गया, पोर्साइन ग्रुप हो गया, स्वाइन ग्रुप हो गया। बोवाइन इज़ फॉर बफेलो एंड कैटल एंड ओवाइन इज़ फॉर शीप। पोर्साइन इज़ फॉर, पोर्साइन या फिर स्वाइन इज़ फॉर द पिग। इक्वाइन इज़ फॉर द डंकी, हॉर्सेस, म्यूल्स। अगर बोवाइन ग्रुप में देखें तो कैटल और बफेलो आ गया, तो इसको डेयरी में डिवाइड करेंगे हम, और एक किस्म को डिवाइड करेंगे, डेयरी को मिल्च भी बोलते हैं हम। इसके अलावा इसको हम ड्रॉट पर्पस में भी डिवाइड कर सकते हैं, ड्रॉट पर्पस ब्रीड्स के अंदर। अब ये जो है कैटल और ऑक्स किसको बोलेंगे वो हम देखेंगे कि कैटल की डेफिनेशन क्या होती है, ऑक्स की डेफिनेशन क्या होती है, बुल की डेफिनेशन क्या होती है, काव की डेफिनेशन क्या होती है। तो कैटल जो है वो बोवाइन ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो एनिमल हैं उसके लिए हम कैटल यूज़ में ले रहे हैं। काव है, बुल है, बुलक है, हीफर है, काव से यानी कि गाय है, बेल है, या फिर बछड़े हैं या बछड़ियाँ हैं, सभी के लिए। बुल जो है अनकास्ट्रेटेड अडल्ट मेल ऑफ बोवाइन ग्रुप, यानी कि जिसका कास्ट्रेशन नहीं हुआ है, अडल्ट मेल है बोवाइन ग्रुप का, उसके लिए बुल यूज़ में लेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज जो है डिफाइन में पूछी जाती है, वन वर्ड में पूछी जाती है, या फिर आपके फिलअप्स में पूछी जाएंगी। ये लिखा हुआ होगा कि अनकास्ट्रेटेड अडल्ट मेल ऑफ बोवाइन ग्रुप इज़ नोन एज, तो उसके आगे हमें लिखना होगा कि बुल होता है ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्राह्मणी बुल दे रखा है, द बुल्स आर दैट लेफ्ट इन द नेम ऑफ डेड पर्सन विच इज़ यूज्ड एज अ प्रेवलेंट ऑफ विच इज़ अ प्रैक्टिस प्रेवलेंट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। कोई आदमी मर जाता है तो उसके नाम पे एक बुल का नामकरण कर दिया, तो ये हम ब्राह्मणी बुल कहेंगे। काव, इट इज़ द फीमेल ऑफ द बोवाइन ग्रुप हैविंग वन और मोर काव्स। काव वो जिसने एक बार पार्चुरेशन कर दिया, जब एक हीफर एक बार पार्चुरेशन कर देती है तो वो काव कहलाती है। हीफर क्या होती है, एक ऐसी बछड़ी जिसने अभी तक पार्चुरेशन नहीं किया है, तो वो हीफर होती है। काफ क्या होता है, यंग वन। बुलक क्या होता है, कास्ट्रेटेड मेल ऑफ ऑक्स ओवर 2 years ऑफ एज, यानी कि बुलक का मतलब होता है, बुलक को स्टीयर भी बोलते हैं। कास्ट्रेशन हमने इसका कर दिया, हमने इसकी जो वास डिफरेंस है उसको कट कर दिया, इसके टेस्टिस का रिमूवल कर दिया, कास्ट्रेशन की प्रोसेस इसके अंदर अडॉप्ट कर ली। वेसेक्टोमी नहीं, कास्ट्रेशन किया है हमने इसका, तो वो बुलक या फिर स्टीर कहलाएगा। काफ क्या होगा, यंग वन ऑफ काव फ्रॉम बर्थ अप टू 1 year। काव एक गाय का एक छोटा बच्चा जो कि बर्थ से लेके 1 year की एज तक वो काव कहलाएगा। अब अगर वो मेल हुआ तो मेल काफ कहलाएगा, और अगर वो फीमेल हुआ तो वो फीमेल काफ कहलाएगा। जैसे कि इंसानों में होता है वैसे ही जानवरों में भी इसकी टर्मिनोलॉजी है। व्हील जो है, जो छोटा बछड़ा होता है, बुल काफ जो होता है लेस देन 3 months ऑफ एज, तो उसके मीट के लिए हम टर्म यूज में लेते हैं द यंग वन और बुल काफ विच इज फेड ओनली विद मिल्क। व्हील
तो मीट के लिए यूज में लेंगे यंग काफ के। और व्हील काफ जो है, काफ के आगे व्हील लगा दिया, तो ऐसा बछड़ा गाय का जो अभी दूध पी रहा है माँ का, उसके लिए हम व्हील काफ यूज में लेंगे। और व्हील लेस देन 3 मंथ ऑफ एज का जो काफ है उसके मीट के लिए यूज में। डे ओल्ड काफ मतलब 1 दिन का काफ, अभी जन्म हुआ है तो उसको डे ओल्ड काफ बोलेंगे। हीफर को क्वे भी बोलते हैं, विच हैज़ फीमेल कैटल बोल सकते हैं हम, फीमेल कैटल, यंग फीमेल कैटल लेस देन 1 ईयर एज की, जिसने अभी तक काविंग नहीं की है, उसको हम ईफर बोलेंगे। मेडन काफ, इट इज़ एन एडल्ट फीमेल विच हैज़ नॉट येट काफ अलाउड टू ब्रेड मीट। मतलब एक मेडन हीफर का मतलब है वो सेक्सुअली मैच्योर तो हो चुकी है लेकिन अडल्ट फीमेल है जिसने अभी तक ब्रीडिंग उसकी नहीं कराई है, उसकी मीटिंग नहीं कराई है। बुलर और निम्फोमेनियक काव जो बार बार मतलब ईस्टर के साइन दिखाती है, बार बार हीट में आती है, उसको हम बुलर और निम्फोमेनियक बोलते हैं। सरोगेट काव मतलब जैसे कि उसका जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने उस काव में नहीं किया है, लेकिन अ काव इन विद द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, हमने उसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट किया है, किसी और काव के एग से एम्ब्रियो डेवलप किया और उसमें इम्प्लांट किया एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो ये सरोगेट काव कहलाएगी। क्लोन काफ का मतलब होता है काफ विच इज़ बॉर्न फ्रॉम अ सरोगेट मदर। सरोगेट काव से जो काफ बॉर्न हुआ है उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज में लेंगे क्लोन काफ। बीफ का मतलब हमें पता ही है, कैटल के मीट को बोलते हैं। बफन और कैरा बीफ ये हम बफेलो के मीट को बोलते हैं, और टेलो बीफ के फैट को लिए बोलते हैं। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, सिंपल टर्मिनोलॉजी, ये डिफाइन में पूछी जाती है, एक तो एक 1 वर्ड में पूछी जाती है ओटी में, और एक फिलअप में पूछी जाती है। ये हमें ध्यान होनी चाहिए, और बेसिक्स हैं एलपीएम के, तो ये भी हमें ध्यान होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं हमारे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ये बेसिक्स हमारे। ओके, लेट मी जस्ट रीज इट। सो दिस इज, अगर हम देखें नेक्स्ट तो सायर हो गया। सायर क्या है? बुल जो कि एक पर्टिकुलर काव को सर्व कर रहा है, मेल पेरेंट। और डैम क्या है? फीमेल पेरेंट, यानी बछड़ा है, बछड़े की माता के लिए डैम और पिता के लिए सायर। बफेलोज बिल्कुल बोवाइन ग्रुप से बिलोंग करने वाली बफेलो स्पीशीज, बट इन आर्टिफिशियल वन कॉमनली स्पीक्स ऑफ बफेलो। बफेलो में हम जब बात करेंगे तो बफेलो बुल बोलेंगे, जो एडल्ट मेल बफेलो है उसके लिए बफेलो बुल, अडल्ट फीमेल बफेलो है तो बफेलो काव। बफेलो बुलक कास्ट्रेटेड वाला, और बफेलो काव्स उसके जो बच्चे हैं। ही बफेलो और शी बफेलो जो हैं वो भी हम मेल और फीमेल को बफेलो बुल के लिए और बफेलो काव के लिए यूज में लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, किसके हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनता है वो हम देखते हैं। स्टेलियन का क्रॉस कराते हैं जेनेट के साथ में, स्टेलियन मेल हॉर्स, जेनेट फीमेल एस, तो हिन्नी बनता है। ये सब टर्मिनोलॉजीज हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। जैक का कोर्स कराते हैं मेल एस और फीमेल हॉर्स के साथ में मेयर, तो म्यूल बनता है। अमेरिकन बिसन और यूरोपियन काउ का क्रॉस कराते हैं तो कैटलो बनता है। और स्टेलियन और फीमेल जेब्रा से बनता है जेब्रॉइड, जेब्रा लाइक फॉल्स जेब्रा। याक की अगर हम बात करें तो याक मिथुन दे रखा है। याक का साइंटिफिक नेम पूछते हैं, बॉस ग्रीनियंस। ये एक लॉन्ग हेयर्ड बोवाइन होता है जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है, साउथ सेंट्रल एशिया के, और ये मिल्क के लिए, फाइबर के लिए और मीट के लिए काम में लिए जाते हैं। मिथुन जो है एक सेमी वाइल्ड नॉक्टर्नल एनिमल है जो हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, लगभग 3500 की हाइट पे, 3500 फीट की हाइट पे, और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन में मिलता है मीट पर्पस के लिए। इक्वाइन ग्रुप की हम बात करें, इक्वाइन में हॉर्स हो गया, स्टैलियन हो गया, मेयर, ब्रॉड मेयर, फोल, कोल्ट, फिली, ये हम देखते हैं। हॉर्स बेसिकली मेल और फीमेल ग्रुप जो होते हैं इक्वाइन ग्रुप के, उसके लिए काम में ले रहे हैं। मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है, नॉन रूमिनेंट है, हर्बीवोर्स है, और विविपेरस एनिमल होते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमको पता है। विविपेरस मतलब बच्चे को जन्म देगा, हर्बीवोर्स मतलब हरा खाएगा, नॉन रूमिनेंट का मतलब हो गया मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है। स्टैलियन की बात करें तो अडल्ट अनकास्ट्रेटेड हॉर्स है जो ब्रीडिंग पर्पस के लिए हम काम में ले रहे हैं। अनकास्ट्रेटेड है, ये ध्यान रखना है, अनकास्ट्रेटेड। ब्रूड मेयर की बात करें तो मेयर यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पस, जो मेयर हम काम में ले रहे हैं ब्रीडिंग पर्पस के लिए वो ब्रूड मेयर हो गया। फॉल की बात करें हम तो फॉल जो है बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज, बर्थ से लेके 1 ईयर ऑफ एज तक के लिए हम फॉल यूज में लेंगे, जो
हॉर्स का जो बच्चा है बर्थ से लेके 1 ईयर की एज तक का फॉल कहलाएगा। मेल है तो कोल्ट फोल बोलेंगे, फीमेल है तो फिली बोलेंगे। यानी कि कोल्ट इज द टर्म यूज फॉर द यंग वन ऑफ हॉर्स लेस देन 1 ईयर, कोल्ट फॉल मेल के केस में, और यंग फीमेल ऑफ हॉर्स लेस देन 1 ईयर एज, जो 1 ईयर एज, फिली बोलेंगे उसको। अब ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं रिग की, क्रिप्टोर्किड। क्रिप्टोर्किड जिसमें एक टेस्टिकल डिसेंड नहीं करे, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जाए, एब्डोमिनल कैविटी में रह जाए, बाहर निकलने, एब्डोमिनल कैविटी से पाउच आउट नहीं करे और उसी में रह जाए। डबल रिग का मतलब है जिसमें दोनों टेस्टिकल्स जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाए और डिसेंड नहीं करे, डिसेंड डाउन नहीं करे, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ना जाए। गेल्ट और गेल्डिंग, कास्ट्रेटेड मेल हॉर्स के लिए टर्मिनोलॉजी है गेल्ट और गेल्डिंग। म्यूल की अगर हम बात करें तो ऑफस्प्रिंग हुज सायर इज एस, जैक एंड डैमेज मेयर। म्यूल जो है वो हमने देखा कि एक क्रॉस है, हिनी भी हमने देखा एक क्रॉस है, मेयर विद फोलेट फूट। फोलेट फूट का मतलब होता है कि माँ अपने बच्चे के साथ में खड़ी है, दैट इज़ द फोलेट फूट। जो मेयर है वो अपने यंग फोल के साथ में खड़ा है, दैट इज़ द फोलेट फूट। फुल माउथ हॉर्स, अ हॉर्स ऑफ 5 years ओल्ड। जब घोड़ा 5 साल का हो जाएगा तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी हम यूज़ में लेंगे फुल माउथ हॉर्स। थोरोब्रीड, इट इज़ अ ब्रीड ऑफ इंग्लिश रेस हॉर्स दैट आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ईस्टर्न ब्लड। इंग्लिश रेस हॉर्सेस की ऐसी ब्रीड जो कि ओरिजिनेट हो रही है ईस्टर्न, जो ईस्टर्न हॉर्सेस है उनके ब्लड से यूज़ करके हमने इंग्लिश रेस हॉर्सेस की एक ब्रीड तैयार की है, उसके लिए टर्म यूज़ में लेते हैं थॉरोब्रीड हॉर्सेस। इनका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं और ये जो है बहुत अच्छी इनकी स्पीड होती है। पोनी की बात करें, अ हॉर्स ऑफ स्मॉलर साइज मेजरिंग लेस देन 13 हैंड्स। एक हैंड का मतलब होता है लगभग 4 इंचेस। 13 हैंड्स का ये एक मेजरमेंट होता है, हाइट मेजर करने के लिए पैरामीटर है हैंड्स वाला, जो हम इक्वाइंस के केस में यूज़ में लेते हैं। तो अगर 13 हैंड्स से कम उसकी हाइट है तो उसको पोनी यूज बोलेंगे, और स्मॉल पोनीज़ की 12.2 हैंड्स के अराउंड होती है। मीडियम पोनीज़ की जो है वो 12.2 से ज़्यादा होगी लेकिन 13.2 से ज़्यादा नहीं होगी, और लार्ज पोनीज़ की 13.2 से ज़्यादा होगी लेकिन 14.2 से नीचे होगी। तो हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, स्मॉल पोनी, मीडियम पोनी, लार्ज पोनी। अब बात करते हैं हम कैपराइन की। कैपराइन में हम गोट को लेते हैं, ओवाइन में हम शीप को लेते हैं। कैपराइन में गोट है, गोट बेसिकली हम कैपराइन के मेल और फीमेल के लिए यूज़ में ले रहे हैं। बक यूज़ में ले रहे हैं अडल्ट मेल गोट के लिए, डो यूज़ में ले रहे हैं अडल्ट फीमेल गोट के लिए। किड यूज़ में ले रहे हैं यंग गोट के लिए, जो कि बकरी का बच्चा है। साधारण भाषा में बोले तो बकरे के लिए यूज़ में ले रहे हैं बक, बकरी के लिए डो, और बच्चे के लिए किड। और गोटलिंग जो है 1 और 2 ईयर्स के बीच की जो फीमेल गोट है उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज में ले रहे हैं गोटलिंग। अगर हम उस किड को स्पेसिफाई कर दें मेल और फीमेल में तो टर्मिनोलॉजी निकल के आएगी गोटलिंग और बकलिंग। तो फीमेल के लिए गोटलिंग और मेल के लिए बकलिंग। वेदर और वेडर, कास्ट्रेटेड अडल्ट मेल गोट जो है उसके लिए वेदर और वेडर। किवोन जो है गोट का मीट होता है। फ्लॉक, जब भेड़, बकरियां और भेड़ जो है झुंड में चलती हैं तो झुंड के लिए फ्लॉक और बैंड यूज़ में लेते हैं। स्पेड, कास्ट्रेटेड फीमेल जो है उसके लिए यूज़ में लेंगे। ये स्पेड टर्मिनोलॉजी सभी में दिखेगी हमको, बफेलो में, कैटल में, गोट में, शीप में। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, जब माँ बच्चा दे रही है, बकरी अपना मेमना दे रही है, तब उसके लिए किडिंग टर्मिनोलॉजी में लेंगे। एक्ट ऑफ मेटिंग, जब मीटिंग इसकी हो रही है तो उसके लिए सर्विंग टर्मिनोलॉजी में लेंगे। जो गोट है, शीप है, इन बफेलो है, कैटल है, हॉर्स है, इन सभी की टर्मिनोलॉजीज हमारे आगे काम में आएगी जब हम मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। देन वी विल बी यूजिंग ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज। तो इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज, इसलिए हमें ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ याद करनी, बाय हार्ट लर्न करनी है, और ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और हमें ध्यान भी होनी चाहिए, और वाइवा में भी पूछी जाती है। अगर हम बात करें ओवाइन ग्रुप की, हमने बोवाइन कैटल बफेलो के लिए यूज़ में लिया, पोर्साइन पिग के लिए यूज़ में लिया, स्वाइन पिग के लिए यूज़ में लिया। ओवाइन जो है हम शीप के लिए यूज़ में ले रहे हैं। तो शीप जो है वो बेसिकली मेल और फीमेल जो एनिमल है ओवाइन ग्रुप का, उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी शीप यूज़ में लेंगे। रैम और ईव, तो जो मेंढा है उसको हम रैम बोलेंगे, और जो भेड़ है, जो मादा भेड़ है, उसके लिए हम ईव टर्मिनोलॉजी यूज़ में लेंगे। तो अडल्ट
मेल शीप को हम बोलेंगे रैम, और अडल्ट फीमेल शीप के लिए टर्मिनोलॉजी यूज में लेंगे ईव। वेडर और वेदर, कास्ट्रेटेड अडल्ट मेल शीप को हम बोलेंगे वेदर या फिर वेडर। लैम, जैसे हमने किड बोला था गोट के बच्चे के लिए, बकरी का बच्चा होगा तो किड, भीड़ का बच्चा होगा तो टर्मिनोलॉजी होगी लैम। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यंग वन ऑफ शीप ऑफ लेस देन 1 ईयर एज या फिर अप टू 1 ईयर एज तक का। क्रोन एंड ओल्ड ब्रोकन माउथेड ईव विच हैज़ शोन एक्सीलेंट ब्रीडिंग रिकॉर्ड, एक ऐसी बूढ़ी ईव जिसने ब्रीडिंग रिकॉर्ड जिसका बहुत अच्छा, उसके लिए हम क्रोन का टर्मिनोलॉजी यूज में लेंगे। जिमर का मतलब है फीमेल शीप फर्स्ट एंड सेकेंड शेयरिंग के बीच की। शेयरिंग का मतलब होता है जो हम शीप से वूल रिमूवल करते हैं, उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं शेयरिंग। और मटन शीप के मीट को बोलेंगे। गोट के केस में हमने टिवॉन टर्मिनोलॉजी यूज में ली थी। और गमर, अ शीप विद ऑल इंसाइजर टीथ मिसिंग, अगर हमने कोई ऐसी शीप देखी जिसके अंदर सारे इंसाइजर टीथ जो है वो एब्सेंट है तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी होगी वो गमर होगी। स्वाइन ग्रुप की अब हम बात करते हैं। स्वाइन, ओवाइन हमने देखा, स्वाइन। पिग टर्मिनोलॉजी कॉमन है टू द बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल एज वेल। स्वाइन ग्रुप के अंदर जो मेल और फीमेल सेक्सेस है उनके लिए हम टर्मिनोलॉजी पिग यूज में लेते हैं। बोर और सो, जो मादा सुअर है उसके लिए टर्मिनोलॉजी साव यूज में लेंगे, और जो नर सुअर है उसके लिए टर्मिनोलॉजी हम बोर यूज में लेंगे। तो अडल्ट मेल पिग को हम बोलेंगे बोर, और अडल्ट फीमेल पिग के लिए साव टर्मिनोलॉजी। पिगलेट, जो बच्चा है इनका, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यंग वन ऑफ पिग ऑफ आइदर सेक्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पिगलेट को मेल और फीमेल में, तो टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास में। इसमें एक तो पहले बैरो देखते हैं। बैरो कास्ट्रेटेड मेल पिग, जब मेल पिग का कास्ट्रेशन कर दिया तो उसके लिए हम बैरो बोलेंगे उसको। हॉग स्टेग, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी के पहले होता है और एक सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद में होता है, और एक होता है इसमें जेनेटिक। गिल्ट की बात करें तो यंग फीमेल पिग बिफोर फैरोइंग, यंग फीमेल पिग, जो हमने पिगलेट है, पिगलेट को हम टर्मिनोलॉजी को डिवाइड कर रहे हैं तो गिल्ट हो गया इसके अंदर। जो यंग फीमेल है लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, फैरोइंग के पहले। फैरोइंग का मतलब हो गया एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, जब पिग अपना बच्चा दे रहा है तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज में ले रहे हैं फैरोइंग। जैसे किडिंग यूज में लिया हमने गोट में, लैम्बिंग यूज में लिया हमने शीप में, फोलिंग यूज में लिया हमने इक्वाइंस के केस में, हॉर्सेस के केस में। ओपन गिल्ट का मतलब है गिल्ट विच हैज़ नॉट बीन सर्व, जिसकी हमने सर्विंग नहीं करवाई, जिसकी हमने मेटिंग नहीं करवाई। क्लोज गिल्ट का मतलब है विच हैज़ बीन मेटेड एंड बिकम प्रेग्नेंट, जिसका हमने मेटिंग करवा दिया है और वो प्रेग्नेंट भी हो गई, कंसेप्शन भी उसमें हो गया। लिटर मीन्स द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ साव फैरोड एट अ टाइम, एक टाइम पे एक जो मादा सुअर है उसने कितने बच्चे दिए, उसके लिए ग्रुप ऑफ पिगलेट्स के लिए हम लिटर यूज में लेते हैं। रंट, स्मॉलेस्ट पिगलेट ऑफ अ लिटर, एक लिटर है उसमें सबसे जो छोटा पिगलेट होता है उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं लिटर। ये भी ओटी में कई बार पूछा जाता है, लिख देंगे कि स्मॉलेस्ट पिगलेट ऑफ लिटर, उसके आगे स्पेस छोड़ देंगे, उसमें हमें लिखना होगा कि रंट। एंड पोर्क, मीट ऑफ पिग, पिग के मीट के लिए पोर्क टर्मिनोलॉजी है। और फैरोइंग एक्ट ऑफ पार्चुरेशन हो ही गया। कपलिंग एक्ट ऑफ मेटिंग, ये टपिंग और कपलिंग जैसी टर्मिनोलॉजी है, ये थोड़ी सी अजीब होती है, मतलब ये हमें अलग से ध्यान रखनी पड़ती है। जो जैसे बोवाइन के केस में सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी थी मिलती जुलती, लेकिन ये मिलती जुलती नहीं है, थोड़ी सी अलग है। तो कपलिंग ध्यान रखना है कि एक्ट ऑफ मेटिंग जो है पिग के केस में, उसके लिए हम यूज़ में लेंगे। डॉग की हम बात करते हैं, डॉग के केस में कैनाइन ग्रुप, डॉग को हम कैनाइन ग्रुप बोलेंगे। डॉग और कैट, कैट के लिए हम फेलाइन ग्रुप बोलेंगे, डॉग के लिए कैनाइन ग्रुप। डॉग वही कैनाइन ग्रुप का जो मेल और फीमेल है आइदर सेक्स का, उसके लिए हम कॉमन टर्म यूज़ में ले रहे हैं, बट स्ट्रिक्टली कई बार हम डॉग के लिए टर्म यूज़ में लेते हैं। जो फीमेल है उसके लिए हम बिच टर्म यूज़ में लेते हैं। तो अडल्ट फीमेल डॉग के लिए, अडल्ट फीमेल मेंबर ऑफ कैनाइन ग्रुप के लिए, अडल्ट फीमेल मेंबर ऑफ कैनाइन ग्रुप के लिए हम बिच बोलेंगे, अडल्ट मेल मेंबर ऑफ कैनाइन ग्रुप के लिए हम डॉग बोलेंगे। ऑल्टर्ड डॉग का मतलब होता है कास्ट्रेटेड मेल डॉग। पप का मतलब होता है यंग वन ऑफ द बिच, जो बिच है उसका जो बच्चा है नवजात, उसके लिए हम पप यूज में ले रहे हैं। और लिटर का मतलब है ऑल यंग मेंबर ऑफ ईच वेल्पिंग, वेल्पिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन केस ऑफ कैनाइन ग्रुप, और क्वीनिंग हो जाएगा फेलाइन ग्रुप के केस में एक्ट ऑफ पार्चुरेशन।
फेलाइन ग्रुप की बात करें तो कैट टर्मिनोलॉजी उसमें लेंगे दोनों सेक्सेस, जो फेलाइन ग्रुप में मेल और फीमेल है दोनों के लिए। क्वीन कैट के लिए हम मैच्योर्ड फीमेल कैट यानी अडल्ट फीमेल मेंबर ऑफ फेलाइन ग्रुप के लिए हम क्वीन कैट बोलेंगे। टॉम कैट के लिए बात करें तो अनकास्ट्रेटेड मेल कैट, ऐसा मेल कैट जिसका कास्ट्रेशन नहीं किया है, न्यूटर कास्ट्रेटेड मेल कैट बोलेंगे। किटन की बात करें तो यंग वन ऑफ द कैट। डॉग के केस में हमने देखा, हमने बोवाइन के केस में देखा, ओवाइन के केस में देखा, स्वाइन के केस में देखा, तो हम बात करें इसके केस में किटन यंग वन ऑफ द कैट के लिए। कब यंग वन ऑफ अ टाइगर के लिए हम यूज़ में लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि टाइगर वगैरह सब फेलाइन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। रैबिट की बात करें तो बिलोंग्स टू फैमिली लेप्रोइडी, ये ध्यान रख लेते हैं हम, फैमिली लेप्रोइडी से ही बिलोंग करता है। बक, जैसा जो सेम टर्मिनोलॉजी हमने गोट के केस में देखी थी वही यहाँ पे बक अडल्ट मेल के लिए हो गया, डो जो है वो फीमेल के लिए हो गया, किट या किटन जो है ऐसा रैबिट का बच्चा, क्योंकि ये कुछ दिनों बाद अपनी आंखें खोलते हैं, जब इनका पार्चुरेशन होता है उसके कुछ दिनों बाद, तो जिसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली है उसके लिए हम किटन यूज़ में ले रहे हैं। और बनी यंग रैबिट बिलो 20 वीक्स ऑफ एज, 20 वीक्स ऑफ एज से छोटा जो यंग रैबिट है उसके लिए हम बनी यूज़ में ले रहे हैं टर्मिनोलॉजी। और इसमें हम देखते हैं कि रैबिट हमने कवर किया, रैबिट के बाद में हम देखते हैं इसमें एवियन ग्रुप, जो बर्ड्स हैं ओविपोरस होते हैं नेचर में, अंडा देते हैं, एग ले करते हैं ये। पोल्ट्री, ऑल क्लासेस ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड जैसे फाउल हो गया, टर्की हो गया, गीज हो गया, क्वेल हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा। कॉक, अडल्ट मेल ऑफ ऑल डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, जितने भी डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं उनके अडल्ट मेल के लिए हम कॉक टर्मिनोलॉजी उसमें लेंगे। हैन फीमेल के लिए हो जाएगी, कॉकरेल यंग वन के लिए हो जाएगी, पुलेट यंग वन के लिए हो जाएगी, लेकिन कॉकरेल जो है यंग कॉक कहलाएगा, पुलेट जो है यंग हैन कहलाएगी। यानी मादा अगर छोटा बच्चा है तो दैट इज़ द पुलेट, एंड नर अगर छोटा बच्चा है तो दैट इज़ द कॉकरेल। मेल है तो कॉकरेल, फीमेल है तो पुलेट, लेकिन कब, जब ये यंग है। चिक की बात करें, यंग वन ऑफ ऑल द बर्ड्स, यानी कॉमन टर्मिनोलॉजी जो है मेल और फीमेल की, दैट इज द चिक। कैपून, कास्ट्रेटेड मेल बर्ड के लिए यूज में ले रहे हैं। लेयर, बर्ड्स केप्ट फॉर एग प्रोडक्शन यूजुअली अबाउ 16 वीक्स ऑफ एज। ब्रॉयलर जो है यानी मेल हो चाहे फीमेल हो, हम यूज में ले रहे हैं 6 वीक से ज़्यादा का, जिसको हम चिकन के पर्पज़ के लिए यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम एवियन ग्रुप हमने कवर कर लिया, अब हम इसमें आगे देखें तो प्लेस ऑफ हैबिटेशन, यानी हमें इनको हैबिटेट कौन सी होगी इनकी। सो बायर, प्लेसेस वेयर काउज एंड कैटल्स आर कैप्ट, कैटल शेड भी उसको बोलते हैं, यानी अलग अलग लाइफ स्टॉक के लिए हमें अलग अलग हाउसिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उस हाउसिंग सिस्टम को हम एक स्पेसिफिक टर्म से डिनोट कर रहे हैं। वो स्पेसिफिक टर्म अलग अलग लाइफ स्टॉक के केस में अलग अलग है, तो टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान रखनी है। बायर जो है वो बार्न भी बोल देते हैं कई बार डायरेक्ट शेड यूज़ में ले लेते हैं, तो कैटल के केस में हम यूज़ में ले रहे हैं। पेडॉक, पेडॉक का मतलब होता है पेडॉक या पास्चर, जो खुले हरे भरे चारागाह होते हैं जहाँ गाय भैंस चरने के लिए जाती है, उसके लिए हम पेडॉक यूज़ में लेते हैं। पेडॉक में बस इतना सा है कि पास्चर बहुत बड़ा खुला मैदान हो गया, पेडॉक के अंदर हम फेंसिंग वगैरह करके रखे हैं। एनक्लोज्ड एरिया होता है, वहाँ पे कैटल ग्रेजिंग करती है। लूज बॉक्स मतलब एक छोटा सा डब्बा टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें या तो बीमार जानवर को रखते हैं, आइसोलेटेड एनिमल को रखते हैं, क्वारंटाइन एनिमल को रखते हैं। कई बार गोट और शीप के केस में पार्चुरेशन के लिए भी लूज बॉक्सेस को यूज़ में ले लेते हैं। रैबिट के केस में पेन जो है जहाँ पे हम बुल को रख रहे हैं, काफ को रख रहे हैं, अलग एक ओपन स्पेस, या फिर जहाँ पे कई बार बर्ड्स के केस में भी हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ में ले लेते हैं। और स्टेबल जहाँ पे हम घोड़ों को रखते हैं, अस्तबल हिंदी में बोलते हैं। बार्न, अ प्लेस यूजुअली मेंट फॉर शीप एंड गोट, शीप और गोट के लिए स्पेशली हम बार्न टर्मिनोलॉजी यूज़ में लेंगे। और पेन टर्मिनोलॉजी भी हम यूज़ में ले लेते हैं कि इसको जो लेस देन 1 ईयर एज के जो हमारे पास किड हैं उनके लिए अलग पेन हो गया, मेल गोट के लिए अलग पेन हो गया बक, और फीमेल गोट जो डो है उसके लिए अलग पेन हो गया स्टाई। पिग को जो हाउसिंग होती है उसके लिए स्टाई टर्म हो गई। ये सब वन वर्ड के क्वेश्चंस हैं कि स्टाई क्या होता है, या तो ऐसे पूछेगा या फिर पूछेगा आपको कि जो हाउसिंग है पिग की उसके लिए क्या टर्म है, तो हमको लिखना होगा स्टाई। कैनल जहाँ पे डॉग्स रखते हैं और उसी अकॉर्डिंग कैनल क्लब बनता है, कैनल क्लब ऑफ इंडिया, कैनल क्लब ऑफ बॉम्बे। किटरी जहाँ पे बिल्लियों का रखते हैं। एपियरी, हनी बीज की रखने की जो जगह होती है, कुछ लोग मधुमक्खियों को पालते हैं उनसे हनी ऑब्टेन करने के लिए, उनके पास एक बहुत बड़ा फार्म है, उसमें वो
फॉडर प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉडर को वो खिला रहे हैं अपने जानवरों को, और उस पर फ्लावर्स भी हैं कुछ एरिया के अंदर, तो वहाँ पे वो हनी बीज की रियरिंग कर रहे हैं ताकि उनसे हनी ऑब्टेन कर सकें। आइसोलेशन बॉक्स, क्वारंटाइन के अकॉर्डिंग कोई सस्पेक्टेड एनिमल है हमारे फार्म पे जिसको हमें लगता है कि इसमें डिजीज़ के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको हम क्वारंटाइन कर देते हैं, हेल्दी स्टॉक से अलग कर देते हैं, तो उसके लिए हम आइसोलेशन बॉक्स यूज़ में लेंगे। अब ग्रुप ऑफ एनिमल को क्या कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि गायों का झुंड जा रहा है, भेड़ का झुंड जा रहा है, तो उस ग्रुप के लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ में लेते हैं साइंटिफिक। हर्ड, ग्रुप ऑफ कैटल के लिए अगर हमने देखा गांव में 10 गायें जा रही है सब, तो उसके लिए हम हर्ड बोलेंगे। और भेड़ चाल हम बोलते हैं, भेड़ चाल चल रहा है या फिर झुंड में भेड़ें चलती है, तो उसके लिए हम फ्लॉक यूज़ में लेते हैं। ग्रुप ऑफ शीप के लिए पैक, ग्रुप ऑफ हॉर्स, कारवान ग्रुप ऑफ कैमल के लिए हो गया। ग्रुप ऑफ गोट्स की बात करें तो फ्लॉक और बैंड होता है। बर्ड्स के केस में भी हम फ्लॉक ही बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। और ड्रॉव, स्टॉक और हर्ड, ये 3 टर्मिनोलॉजी होती है पिग के केस में। इसमें जो सबसे अलग टर्मिनोलॉजी होती है वो हॉर्स की होती है, पैक वाली हो गई। फ्लॉक कॉमन हो गई गोट के केस में और पोल्ट्री के केस में, और ड्रॉव, स्टॉक और हर्ड पिग्स के केस में, और हर्ड कैटल के केस में भी यूज़ में ले रहे हैं। फ्लॉक गोट के केस में, शीप के केस में, पोल्ट्री के केस में, तीनों में यूज़ में ले रहे हैं। हर्ड कैटल में भी यूज़ में ले रहे हैं, हर्ड पिग में भी यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन पिग में मेन हो जाती है ड्रॉव वाली और स्टॉक वाली। और पैक यूज़ में लेते हैं हम हॉर्स के केस में। और सबसे ही अलग सी फॉर कैमल, सी फॉर कैरवन, ये ग्रुप हो गया इसका। और फिर हमने टर्मिनोलॉजी देखी, हमने हैबिटेशन देखा, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल कि हमने एनिमल लाया वो कब तक ज़िंदा रहता है, तो ये तो बेसिक डाटा है। हम देखते हैं, इसको हमें ज़्यादा ध्यान मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम देख सकते हैं कि हमारे पड़ोस में एक गाय है, तो हमने देखा लगभग 20 साल तक वो ज़िंदा रहती है, 20 से 23 साल तक। एलिफेंट हम देखते हैं, बहुत बूढ़े बूढ़े एलिफेंट देखते हैं तो 60 से 65 साल तक ज़िंदा रह जाता है। हॉर्स 25 से 30 साल तक ज़िंदा रह जाता है। एस क्योंकि इक्वाइन फैमिली के हैं तो लगभग बिलोंग कर रहा है सेम से। कैमल जो है 40 से 50 साल तक का इसका लाइफ स्पैन होता है। पिग 12 से 15 साल तक का हो गया। म्यूल 25 से 30 साल। डॉग हम देखते हैं कि 10 से 12 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है। शीप की बात करें तो 10 से 12 साल होता है, क्योंकि शीप हमने एक भेड़ लाई लेकिन वो हमारे ही लाइफ स्पैन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, हम दूसरी ले आते हैं, तो 10-12 साल हो गया। 10-12 साल ही गोट का हो गया, 12 से 15 साल। बिल्ली भी हम देखते हैं कि हम कई बार लाते हैं और मर जाती है और पूरा लाइफ स्पैन भी कंप्लीट करती है अपना, तो 10-12 साल तक का उसका हो पाता है। ह्यूमन का आइडियल हम मान के चलते हैं कि 60 ईयर्स और 65 to 70 ईयर्स मान लें। पैरट जो है कई बार बहुत बूढ़े बूढ़े पैरट देखने को मिलते हैं, तो 50 साल तक का इसका लाइफ स्पैन होता है। इसमें हम मेनली एलिफेंट का पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कैमल हो गया, डॉग हो गया, शीप गोट हो गया, बाकी सबका रेंज हमको ध्यान रखनी है, मोटी मोटी रेंज क्या होती है। अब ये एक बहुत प्यारी सी रिप्रेजेंटेटिव टेबल हमारे पास में है जो सभी को समराइज़ कर देती है एक चार्ट के फॉर्म में। जब हम इसको बार बार देखेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो हमें बहुत अच्छे से हमारी मेमोरी के अंदर स्टिक कर जाएंगी। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो जो भी ग्रुप है, चाहे ओवाइन ग्रुप हो, चाहे बोवाइन ग्रुप हो, चाहे पोर्साइन ग्रुप हो, स्वाइन हो, इक्वाइन हो, या फिर रैबिट की बात हो, तो उसमें हमें अडल्ट मेल को क्या बोलते हैं, अडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं, यंग वन के लिए क्या टर्मिनोलॉजी है, यंग मेल को क्या बोलेंगे, यंग फीमेल को क्या बोलेंगे। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन पे कौन सी टर्मिनोलॉजी होगी, जो उनकी ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग के लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ में ले रहे हैं। और अगर मेल का कास्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या टर्म है, फीमेल का कास्ट्रेशन अगर हम उसमें कर रहे हैं तो क्या टर्म है। अगर हम इसको समराइज वे में देखें तो हॉर्स के अंदर फॉल हो गया, फॉल से ही जुड़ जाता है फॉलिंग। और कैटल के अंदर हो गया काफ, तो काफ से जुड़ जाता है काविंग जब वो बच्चा देता है। कैटल और बफेलो के केस में लैम्ब शीप में हो गया तो लैम्ब से जुड़ जाता है लैम्बिंग। गोट हो गया, इसके केस में गोट के केस में हो गया किड, तो किड से जुड़ जाता है किडिंग, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। पिग के केस में पिगलेट है, लेकिन यहाँ पे पिगलेट नहीं, पिगलेटिंग नहीं होता, यहाँ पे दूसरी टर्मिनोलॉजी आ रही है, दैट इज फेरोइंग। और फॉल होता है हॉर्स के केस में तो फॉलिंग हो गया। डॉग के केस में डॉग है, और कैट के केस में किटन हो गया, लेकिन डॉग के केस में पपी है, लेकिन हम उसमें यूज़ में लेते हैं वेल्पिंग टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड है उससे हट के। और कैट के केस में किटन बोल रहे हैं, लेकिन टर्म है क्वेनिंग। फाउल के केस में चिक है, जो छोटा बच्चा है उसको, लेकिन हम इसमें हैचिंग होती है। फाउल के केस में हैचिंग है, तो जब वो निकल रहा है बाहर। और इसके अलावा इसमें हम कैस्ट्रेटेड
जो मेल है उसके लिए टर्म यूज में ले रहे हैं। हॉर्स के केस में जेल्डिंग हो गया, कैटल के केस में बुलॉक और स्टायर हो गया, शीप के केस में वेदर वेडर, सेम इन द केस ऑफ गोट। एंड हॉक, बैरो और स्टैग एक सेक्सुअल मैच्योरिटी के पहले होता है, एक बाद में होता है और एक जेनेटिक होता है। ऑल्टर्ड डॉग इन केस ऑफ डॉग, न्यूटर इन केस ऑफ कैट, कैपन इन केस ऑफ फाउल। और मेल, एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल का हम देख लेते हैं फटाफट से। तो हॉर्स के केस में कोल्ट हो जाएगा, फीमेल के केस में फिली हो जाएगा, मेल के केस में कोल्ट, फीमेल के केस में फिली। अप टू मैच्योरिटी का मतलब हो गया कि यंग की बात कर रहे हैं हम। कैटल के केस में यंग बुल बोल दिया या फिर बुल बोल दिया। बफेलो के केस में इसको बफेलो बुल बोल देंगे, यंग को तो बफेलो बुल बोल देंगे। और हीफर के केस, कैटल के केस में, फीमेल के केस में हीफर बोल दिया, बफेलो हीफर बोल देंगे। और उधर मैच्योर की बात करें तो जो हम बोलते ही है, कैटल बोलते हैं, बफेलो बोलते हैं, काऊ बोलते हैं, काऊ बोलते हैं और बुल बोलते हैं। बफेलो के केस में बफेलो बुल हो गया, शी बफेलो, ही बफेलो हो गया। और बुलक और स्टैर टर्मिनोलॉजी है। रैम, ईव, बकलिंग, गोटलिंग, ये बेसिक चीज़ें हैं। रैम लैम बोलेंगे इसके केस में, जो छोटा बच्चा है तो रैम लैम, और जिमर लैम या फिर ईव लैम हम बोलते हैं। और गोट के केस में बकलिंग या गोटलिंग। और पिग के केस में बोलिंग या फिर गिल्ट। और इसी तरीके से हम ये डॉग के केस में हम डॉग यूज़ में लेते हैं और बिच यूज़ में लेते हैं अडल्ट के केस में। और पपी हम कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज में ले ही रहे हैं। और हैन की हमें ध्यान रखनी है। और मेल और फीमेल, स्टालियन मैच्योर है, अडल्ट है, अडल्ट मेल हॉर्स इज नोन एज स्टालियन, अडल्ट फीमेल हॉर्स इज नोन एज मेयर, अडल्ट मेल कैटल इज नोन एज adult male cattle is known as bull, adult female cattle is known as cow, adult male sheep is known as ram, adult female sheep is known as eve, adult male goat is known as buck, adult female goat is known as doe, adult male pig is known as boar and adult female pig is known as sow। और डॉग के केस में हमें पता ही है कि डॉग बोलते हैं और बिच बोलते हैं। और कैट का ध्यान रखना है, कैट जो टॉम एंड जेरी है, तो टॉम एंड जेरी में वो अडल्ट मेल था तो उसको हम टॉम बोलते थे, तो टॉम कैट हो गया, ये टॉम हो गया। और क्वीन फीमेल कैट के लिए हम यूज़ में लेंगे। और अगर हम बात करें फाउल के केस में, तो फाउल के केस में कॉक और हैन, अडल्ट के केस में, मेल के केस में कॉक और फीमेल के केस में हैन टर्मिनोलॉजी। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी थी और ये बेसिक पार्ट था जनरल टर्मिनोलॉजीज़ का। और अगर हम इन टर्म्स को ध्यान रखते हैं तो आगे वाले जितने भी मैनेजमेंट के पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, चाहे रूमिनेंट्स का पोर्शन हो, चाहे शीप का पोर्शन हो, गोट का पोर्शन हो, इक्वाइन का पोर्शन हो, उनमें जो उनके मैनेजमेंट एस्पेक्ट है कि उनकी वीनिंग कब करानी है, उनकी फीडिंग कैसे करानी है, तो उनमें सब जगह ये अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग टर्म्स यूज में होंगे। तो जब हमें ये टर्म्स पता होंगे तो हमें वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब हम पढ़ेंगे कि बोल्डिंग का फीडिंग शेड्यूल क्या होगा तो हमारे दिमाग को सोचना नहीं पड़ेगा कि बोल्डिंग क्या होता है। हम ये सब ध्यान रखेंगे तो वो सारी चीज़ें समझने में हमें आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टे कंटिन्यू।